हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट की थी 6 to 10 तक की एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़, जिसमें हम 6th and 7th क्लास डिस्कस कर चुके हैं एंड 8th क्लास की भी मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। आज लेकर आई हूँ केमिस्ट्री सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ये बने होते हैं सेलुलोज से। सेलुलोज एक पॉलीमर यूनिट है। मैन मेड फाइबर्स होते हैं, इनको सिंथेटिक फाइबर्स भी बोला जाता है क्योंकि इनको सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट है जो मोनोमर्स यूनिट आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं एक सिंगल यूनिट, जो उसको बोलते हैं पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। जो रेयॉन होता है वो मिलता है हमें केमिकल ट्रीटमेंट से, वुड पल्प की। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। इसका यूज़ किया जाता है बेडशीट, कारपेट वगैरह बनाने में। एंड जो नायलॉन है उसको 1931 में सिंथेसाइज किया गया था, प्रिपेयर किया गया था बाय कोल्ड वाटर एंड एयर से। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। इसका यूज़ होता है सॉक्स वगैरह बनाने में, रोप्स वगैरह, टेंट्स वगैरह, टूथ ब्रशेज़, और जो कार की सीट बेल्ट होती है एंड पैराशूट्स में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो पॉलिएस्टर होता है वो रिंकल नहीं करता, इजीली श्रिंक नहीं होता है। और एग्जाम्पल टेरेलिन एंड पीवीपी। तो इसका यूज़ किया जाता है बॉटल और यूटेंसिल्स एंड फिल्म्स एंड वायर्स वगैरह बनाने में। नेक्स्ट जो एक्रिलिक है उसका यूज़ किया जाता है शॉल्स और ब्लैंकेट बनाने में, क्योंकि इसकी कॉस्ट लो होती है एज़ कम्पेयर टू वूल। जो पॉलिएस्टर होता है वो सोल्ड होता है बाय द नेम ऑफ पॉलीकोट, पॉलीवूल एंड टेरिकोट। जो पॉलीकोट होता है वो होता है पॉलिएस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर। जो पॉलीवूल होता है वो पॉलिएस्टर प्लस वूल का मिक्सचर। टेरिकोट होता है टेरिलीन प्लस कॉटन का मिक्सचर। किसी भी सब्सटेंस में जो फ्रूट लाइक स्मेल होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्टर। प्लास्टिक क्या होता है? ये होता है सिंथेटिक फाइबर्स। और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पे, जैसे पॉलीथीन एंड पीवीसी। और जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो डिफॉर्म नहीं होते हैं हीटिंग में, सॉफ्टन नहीं होते हैं, जैसे मेलामाइन एंड बेकेलाइट। मेलामाइन का यूज़ होता है जो फायरमैन्स क्लोथ्स पहनते हैं उनकी कोटिंग में, क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंट होते हैं और हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनमें यूज़ होता है टेफ्लॉन का। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कुछ मटेरियल होते हैं जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल होते हैं बोलते हैं, जैसे पेपर, वुड, प्लांट्स एक्सेट्रा। और कुछ मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरली, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक, टिन वगैरह। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ 4R होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। नेक्स्ट चैप्टर इज मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टीज हार्ड होती हैं, लस्ट्रस होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती हैं, सोनोरस होती हैं। सोनोरस यानी साउंड प्रोड्यूसिंग एंड गुड कंडक्टर्स होती हैं। कुछ मेटल्स है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? ये सॉफ्ट होती हैं, डल होती हैं, नॉन सोनोरस होती हैं, पुअर कंडक्टर होती हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उनको बीट करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। एंड जो थिन वायर्स, लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है मेटल को, वो होती है डक्टिलिटी। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स हैं आयरन नेल एंड कॉपर वायर। कुछ मेटल सॉफ्ट होती हैं और इनको कट किया जा सकता है चाकू से, तो ये होती है सोडियम एंड पोटेशियम। और जो ऐसी मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होती है वो होती है मर्करी। मर्करी आपके थर्मोमीटर में भी प्रेजेंट होती है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, तो सल्फर एक नॉन मेटल है एंड इसका ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। जो सोडियम मेटल है उसको स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन में। मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं विद पॉप साउंड। जो प्लांट होती हैं उनमें मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है एंड जो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होती है वो कॉज करता है अनीमिया। आयरन एक मेटल है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस कर जाती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगी, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक के सोल्यूशन से। जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। और कॉपर सल्फेट प्लस आयरन में भी ऐसा ही होगा, जो आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगी।
एंड नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल की यूज़ कहाँ किया जाता है? इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सेटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। नॉन मेटल का यूज़, नॉन ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसको हम इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे। एंड इसका नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इनका यूज़ फर्टिलाइजर के एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है इनको। और वाटर प्योरीफिकेशन में क्लोरीन का यूज़ होता है। क्रैकर्स में सल्फर एंड फॉस्फोरस का यूज़ होता है। और आयोडीन एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जिसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। कुछ मटेरियल हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हैं और ये नेचर में फाउंड होते हैं, इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स वगैरह। नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल हो सकते हैं, एग्जॉस्टिबल हो सकते हैं। जो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सनलाइट एंड एयर। और जो एग्जॉस्टिबल होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एक्सेट्रा। मटीरियल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन होता है उससे जो बनते हैं वो होते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब आपका कोल आता है, वो कैसा होता है? हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, यूज़ होता है कुकिंग में और रेलवे इंजन्स में स्टीम के लिए, और यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल के टाइप्स होते हैं कोक, कोल तार, कोल गैस। कोक कैसा होता है? टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है और यूज़ किया जाता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी गैसेस। कोल तार होता है, ब्लैक कलर का होता है, अनप्लेजेंट होता है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, और ये मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक पेंट्स में और एज रूफिंग मटेरियल। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है वो भी कोल तार की बनी होती है, जिनको यूज़ किया जाता है एज मॉथ रिपेलेंट। नेक्स्ट है कोल गैस। ये यूज़ की जाती है एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज और ये सोर्स ऑफ हीट होता है रैदर देन लाइट। यूज़ की थी स्ट्रीट लाइटनिंग में लंदन में 1810 में एंड न्यूयॉर्क में 1820 में। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, जब डेड वेजिटेशन को कोल में कन्वर्ट किया जाता है। बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया गया है इन प्लेस ऑफ कोल तार इन रोड वगैरह में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो जो ब्लैक गोल्ड होता है मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पैराफिन वैक्स का होता है। नेक्स्ट, जब पेट्रोलियम से बहुत सारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनरी। नेक्स्ट है सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से जो सब्सटेंस मिलता है उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, इसके मिक्सचर को। और इसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक्स में। नेक्स्ट, जो हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से मिलती है इन प्रोडक्शन, इसको यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया के प्रोडक्शन में। नेचुरल गैस क्या होती है? लेस पोल्यूटेड होती है, जैसे सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और इंडिया में ये कहाँ कहाँ होती है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। पीसीआरए है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन और ये लोगों को एडवाइस देता है पेट्रोल और डीजल को सेव करने में ड्यूरिंग ड्राइविंग। नेक्स्ट चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। जो केमिकल प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट देता है तो वो होता है कंबशन। सब्सटेंस जो दैट अंडरगो कंबशन तो उनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस जब फायर कैच करता है, लोएस्ट टेम्परेचर उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जो मैच स्टिक है उसका हेड किससे बना होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। और जो रफ एरिया होता है मैच बॉक्स का वो होता है रेड फॉस्फोरस का। जब रब किया जाता है तो रेड फॉस्फोरस जो होता है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है एंड फायर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इजीली कैच फायर, उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी, इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। नेक्स्ट है एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो क्या क्या होती है? फ्यूल चाहिए होता है, एयर और हीट चाहिए होती है। मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, तो वो होती है आउटर जोन
यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है और ये ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड इन कैलोरीफिक वैल्यू, और इसकी यूनिट होती है किलोजूल पर केजी। तो यहाँ पे कुछ फ्यूल्स हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू है। जो आपका बेस्ट फ्यूल है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और जो काऊ डंग है उसकी है सबसे कम 6000 टू 8000, 6000 टू 8000 किलोजूल पर केजी। नेक्स्ट जो अनबर्न्ड कार्बन रहता है एयर में, वो डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉज करते हैं, और ये क्या कॉज करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एयर में इंक्रीज हो जाती है तो क्या कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल, डीजल, पेट्रोल कॉज। ये क्या कॉज करते हैं, एसिड रेन, जिसका पीएच होता है 5.6। एंड 3 जोन ऑफ फ्लेम कौन कौन सी होती है, ल्यूमिनस जोन जो कि इनर मोस्ट होती है, ब्लैक कलर की होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है जो आउटर होती है और ब्लू कलर की होती है, एंड जो मिडल जोन होती है वो येलो कलर की होती है। तो स्टूडेंट्स ये था केमिस्ट्री पार्ट 8th क्लास का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।